बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। अरबों खरबों दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं उस पाक ज़ात का जो परवरदिगार आलम है, जो रब्बे कायनात है, जो खालिक अर्ज़ो समा है, और अरबों खरबों दफ़ा दुरूद व सलाम पेश करते हैं उस अज़ीम हस्ती पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रमज़ानुल मुबारक के अज़ीम लम्हात, मुबारक घड़ियाँ, खैर व बरकत वाले दिन, खैर व बरकत वाली रातें और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनामात वाले दिन हम पर साया फिगन होने वाले हैं। हम रोज़ेदार भी होंगे, शब बेदार भी होंगे और इंशाअल्लाह माहिर कुरान भी बनने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे मामूलात क्या होने चाहिए, किस तरह हम अपने दिन को और अपनी रात को डिवाइड करें, अपने औकात कार, अपना टाइम टेबल किस तरह का बनाएं कि जिससे हम रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात से अपने दामन माला माल कर सकें और रमज़ानुल मुबारक का कोई लम्हा, इस माह सयाम की कोई घड़ी हमसे ज़ाया ना हो। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, अगर इस मामूल को जो मैंने बनाया है, जो हम सब इस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह एक अच्छा रमज़ान, एक अच्छा वक्त और ये पूरा महीना हमें सआदत नसीब होती जाएंगी। तो हमें करना क्या है? नंबर 1, रोज़ाना रात 10 बजे तक सो जाया करें दौरान रमज़ान, ताकि हमारी थकन दूर हो जाए और सुबह हम जल्दी बेदार हो सके। नंबर 2, अगर हम रात 10 बजे सो जाएंगे तो फिर सुबह 3 बजे बेदार भी हो सकेंगे और उस वक्त अपने मामूलात ज़िंदगी यानी तिलावत कुरान और बाकी मामूलात भी सर अंजाम दे सकेंगे। अब नंबर 3, नमाज तहज्जुद 3:30 से 4:15 बजे तक हम अदा कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से इस टाइम के दौरान नमाज तहज्जुद के नफल अदा किए जा सकते हैं कि जिनके पढ़ने का लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। फिर 20 मिनट तक हम अगर कुरान पाक की तिलावत कर लें, मुतालिया कर लें, मानी के साथ गौर व फिक्र कर लें और 10 मिनट के लिए दुआ भी कर लें तो क्या ही बात है। क्योंकि कुरान का मज़ा नाज़रीन, जब हम तर्जुमे पर गौर करते हैं तो इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है कि रूह भी मुअत्तर हो जाती है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि तिलावत कुरान रूह की ग़िज़ा है। कुरान की तिलावत करने से हमारी रूहें ना सिर्फ़ ताज़ा दम हो जाती हैं बल्कि मुअत्तर व मुनव्वर भी हो जाती हैं। अब नंबर 5, सुबह 4:45 से फजर तक सहरी का एहतमाम करें। यानी सहरी हमें बनानी भी होगी, ख़वातीन का ज़ाहिर है घरों में बनानी भी होती है और अफराद खाना को सहरी तैयार करके देनी होती है, फिर ख़ुद भी रोज़ा रखना होता है। तो बेहतर ये है कि हम 3 बजे उठकर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सारे काम करने लगेंगे तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे से हो जाएंगे। फिर सहरी करने के बाद नमाज फ़जर की तैयारी भी हमें करनी है। अब रोज़ाना अफराद खाना रोज़ा रखते भी हैं कि ये ऐसे भी होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से, सेहत की ख़राबी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो उसके लिए बेहतर यही है कि सहरी खा लिया करें। क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाने से बरकत होती है, सहरी में शिफा है। इसलिए
रोज़ा ना भी रखना हो तो सहरी ज़रूर कर लिया करें। इससे इंशाअल्लाह हमारी बीमारियों में हमें शिफा भी मिलेगी और सहरी की बरकत भी नसीब हो जाएंगी। फिर नमाज सुबह के लिए आप बेदार हैं, आप नमाज फ़ज्र का एहतमाम करें। यानी नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद आप 6 साढ़े 6 बजे तक सुबह के अज़कार भी कर सकते हैं। सुबह के अज़कार कर लेंगे तो फिर आप 7:30 बजे तक आराम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आराम ना करना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस दौरान तिलावत कुरान पाक करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। अगर आप कुरान की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान में इस टाइम में कुरान की क्लासेस भी होती हैं, दौरा कुरान होता है, तो अगर इस टाइम में आप कुरान की तिलावत ना करें, दौरा कुरान की कोई ही अटेंड कर लें तो वो भी अच्छा है। फिर उसके बाद आप अपने दिन की तैयारी की तरफ लग जाएं। नमाज इशराक के नफल अदा करें। अगर टाइम हो तो कुरान की तिलावत कर लें। फिर कुरान पाक की तिलावत के बाद चाश्त के नफलों का टाइम हो जाएगा। चाश्त के नफल अदा करें, क्योंकि इनका भी अपना दर्जा है, अपना मकाम है। चाश्त नवाफिल के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने चाश्त के 12 रकत अदा कर ली तो गोया उसने पूरे दिन की इबादत का हक अदा कर दिया। फिर उसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाएगा। नमाज ज़ोहर अपने वक्त पर अदा कीजिए। नमाज ज़ोहर के बाद अगर आप चाहें तो रेस्ट कर लें, चाहें तो तिलावत कर लें, यह आप पे डिपेंड करता है। नमाज असर अदा करें और 20 मिनट तक दीगर औराद वज़ाइफ कर लें। तो जितने हमारे सलफ़ सालिहीन हैं और बुज़ुर्गान दीन हैं, वो असर से लेकर मगरिब तक मुख्तलिफ़ दरूद पढ़ते और आका दो जहाँ की बारगाह में एक गुलदस्ता दरूदों का बनाकर पेश करते। तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी असर से मगरिब तक नमाज असर के साथ तमाम औराद वज़ाइफ के साथ साथ दरूद पाक की कसरत करें। अब नमाज मगरिब का वक्त हुआ जाता है तो इसमें आपने इफ्तारी का एहतमाम भी करना है। इफ्तारी से फ़ारिग होने के बाद नमाज मगरिब अदा करें। नमाज मगरिब की सुन्नतों के साथ नमाज अव्वाबीन के अगर 6 नफल भी हो जाएं तो क्या ही बात है, क्योंकि नमाज अव्वाबीन तहज्जुद का निमुल बदल है। उसके साथ 2 रकत नमाज नफल हाजात ये भी अदा कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में नमाज हाजात का तरीका भी बताऊंगी और इसके फ़ज़ाइल भी बताऊंगी कि ये अदा करना क्यों ज़रूरी है। जो खुशनसीब नमाज हाजात को अपने मामूल में शामिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से फ़ज़ल से उनकी तमाम दीनी और दुनियावी हाजात ज़रूर बरलाते हैं। अब आपने इफ्तारी कर ली और इफ्तार के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, नमाज मगरिब भी अदा कर ली। अब नमाज इशा का टाइम हो जाएगा। नमाज इशा अदा करें, नमाज तरावी अदा करें। तरावी के बाद अब दिन भर के बारे में हमें सोचना होगा कि क्या हमने पूरे दिन में किया और क्या नहीं कर सके। क्या हमने कुरान पाक की तिलावत की, क्या हमने नवाफिल अदा किए और आदो वज़ाइफ किए, हुकूकुल्लाह अदा करने में कितनी कमी बेशी रह गई और हुकूकुल इबाद अदा करने में क्या कमी बेशी रह गई। देखिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब तक हम हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद अदा ना करें तो अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है, वो अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के तलफ़ शुदा हुकूक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा आपको माफ़ ना कर दे। इसलिए हमें सोचना होगा और आइंदा के लिए हमें अपने आप को बेहतर करने का अज़म करना होगा, सोने से पहले कि आज क्या मैं बेहतर ना कर सकी और क्या मुझे करना चाहिए। अब ये भी ज़रूरी है कि हम अपने सदक़ात व खैरात के अंदर इजाफ़ा कर लें, क्योंकि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के रस्ते में इस कदर इन्फ़ाक़ करते, ख़र्च करते कि जैसे मूसलाधार बारिश हो। अब आपके साथ में एक शेड्यूल शेयर करने जा रही हूँ और वो क्या है, कुरान पाक की तिलावत का शेड्यूल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, अगर हम रमज़ानुल मुबारक में ये शेड्यूल अपना लें, माह रमज़ान में, माह सयाम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नहीं कई कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी तो ये है कि कुरान पाक को तफसीर और तर्जुमे के साथ समझा भी जाए, पढ़ा भी जाए और उस पर अमल भी किया जाए, और उसके साथ साथ तिलावत कुरान का भी खुसूसी एहतमाम किया जाए। अब अगर हम
रोज़ाना कुरान पाक का एक हिस्सा मुकम्मल करना चाहते हैं, यानी 30 दिन में एक कुरान ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर 4 सफ़हात नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा इनमें पढ़ेंगे डिवाइड करके, तो इंशाअल्लाह 30 दिन में हमारा एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम 15 दिन में कुरान ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर इसी तरतीब से 8 पेजेस हमें हर नमाज के बाद पढ़ना होंगे, तो इंशाअल्लाह इस तरह से हमारे 2 कुरान मुकम्मल हो जाएंगे। फिर 12 दिन में ख़त्म करने का भी एक तरीका है, वो क्या कि 10 सफ़हात पढ़ें, यानी कुरान पाक के 10 सफ़हात हर नमाज के बाद अगर हम अदा करें तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान इस तरह भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर हम 10 दिन में कुरान ख़त्म करना चाहते हैं तो 12 सफ़हात हमें रोज़ाना पढ़ने होंगे, नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के साथ, तो इंशाअल्लाह इस तरह से हमारे 10 दिन में एक कुरान ख़त्म हो जाएगा। अब फिर अगर हम कुरान पाक को 6 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, 6 डेज़ में, तो फिर 20 सफ़हात हमें रोज़ाना हर नमाज के साथ अदा करने होंगे। अगर हम अपने मामूल को शामिल कर लें, और अगर ये ना कर सकें तो कुरान को 3 से 5 मनाजिल में डिवाइड कर लें, मंजिलें बना लें, 7 मंजिलों में कर लें। वैसे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल ये था कि वो 7 मंजिलों में पढ़ा करते थे, यानी कुरान को डिवाइड कर लेते। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि 3 दिन से कम में पढ़ना कुरान का हक़ अदा ना होना है। अगर हम 3 दिन में पढ़ लें तो क्या ही आइडियल बात है, और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के ऐन मुताबिक है। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम कुरान पाक को रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ न सिर्फ़ पढ़ें बल्कि समझें, इस पर अमल करें, इस पर तफ़क्कुर व तदब्बर करें। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि क्या तुम कुरान में गौर व गौज़ नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर कुफ़र लगे हुए हैं? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दावत पर अमल करते हुए हमने रमज़ान में, माह सयाम में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, दौरा कुरान को भी अटेंड करना है, और कुरान को समझना भी है, कुरान को अपने अंदर उतारना है, कुरान के अहकामात पर अमल करना है। इंशाअल्लाह जब हम अपने आप को इस रंग में ढाल लेंगे तो वो सिबग़ात अल्लाह का रंग हो जाएगा, यानी अल्लाह का रंग हो जाएगा। और जिसको अल्लाह का रंग चढ़ जाए वो क्या ही खुश नसीब है। तो आपसे गुजारिश करते चलूँ कि आइए हमारे चैनल इस्लाम विद कौसर को सदका जारिया समझकर ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों अहबाब को भी इसका हिस्सा बनाएं। क्यों कि नेकी के काम को फैलाना, उसकी दावत देना और कुरान व अहादीस की तालीमात को आम करना सदका जारिया है। इंशाअल्लाह जब हम लहद में भी उतर जाएंगे तो ये सदका जारिया वहाँ भी हमारे काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। लहद में उतरने के बाद अगरचे हमारे आमाल मौकूफ़ हो जाते हैं, लेकिन कुरान को जिसने सिखा दिया, सीख लिया, उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की एक एक घड़ी से फ़ायदा उठाने की, तिलावत करने की, अपने आप के अंदर इनकलाब लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।